तो वो वाला झंडा देख रहे हो ना पीछे, ये इंडिया का झंडा नहीं है, तजिकिस्तान का झंडा है। और ये तजिकिस्तान की कैपिटल है, ठीक है। पर यहाँ पे भी टूटे फूटे रोड हैं, हर जगह देखोगे टूटे फूटे रोड दिख रहे हैं। वहाँ पे भी, ये भी पूरे टूटे फूटे रोड दिख रहे हैं। मेरा पॉइंट ये है कि मुझे समझाओ कोई, साला हमारे देश में जब टूटा हुआ रोड होती है तो वो इतना गरीब क्यों लगता है, पर ये इतना गरीब नहीं लग रहा। मतलब क्या हमारा सूरज ही गरीब है क्या? क्या मतलब सीन क्या है? इस शहर में इतनी बिल्डिंग्स ऐसी है कि हर किसी के अंदर पता नहीं हज़ारों हज़ारों विंडोज़ लगी हुई हैं। कितनी खिड़कियाँ हैं देखना एक बार। और ये सिर्फ एक ब्लॉक है, मतलब कितने ब्लॉक्स ऐसे बने हुए हैं, अभी दिखाता हूँ पूरे। देखो, बिल्डिंग ही बिल्डिंग बिल्डिंग बिल्डिंग, और सब में विंडोज़ कितनी सारी है। कितनी सारी, इस वाली में तो बहुत ज़्यादा है। और उधर देखो वो सारी, कम से कम ऐसी हज़ारों तो मैंने देख लिया है। हज़ार ज़्यादा बोल दिया, थोड़ा सा फेंक दिया। मतलब कम से कम आराम से 100 के आसपास तो होंगी कि इतनी इतनी विंडोज़ लगी हुई हैं। कमाल है, बट लुक्स ब्यूटीफुल। यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं। और यहाँ की इलेक्ट्रिक बसेस का अलग ही मतलब है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कोई ट्रैम सी लाइन चला रखी है। देखना एक बार ऊपर, वहाँ से कनेक्ट होके और फिर चल रही है। इनको शायद पता नहीं है कि ये अब बैटरीज की आती है, बैटरीज आती है इलेक्ट्रिक वाली, वो चार्ज कर देती है। या तो इन्होंने इसको ऐसे ट्रैम चला रखा है पूरी सिटी में। इंटरेस्टिंग, कुछ डिफरेंट है। किर्गिस्तान में ऐसा नहीं दिखा था मुझे, तजिकिस्तान में ये कुछ अलग बात दिख रही है। और देखते हैं क्या चीज़ें हैं इस देश की। तजिकिस्तान के कल्चर को समझने के लिए स्टार्ट करोगे रुदाकी पार्क से, क्योंकि यहाँ पे है नेशनल म्यूज़ियम, इनका पार्लियामेंट हाउस और कुछ अलग अलग मॉन्यूमेंट्स जो इनकी कल्चर को डिफाइन करते हैं। जैसे कि ये ईगल मेरे सामने है, कितनी ब्यूटीफुल और बड़ी ईगल लगाई हुई है गोल्डन कलर की, क्योंकि ये दिखाती है स्ट्रेंथ एंड विजिलेंस, शक्ति एंड ऑल्सो चेतावनी। तो ऊपर से भी रहती है तो ऑब्वियसली इसको सब पता लग रहा होता है, इसलिए इन्होंने ये नेशनल बर्ड पिक करी है अपने कल्चर को दिखाने के लिए। पर उसके अलावा क्या सीन है रुदाकी पार्क में, मैं दिखाता हूँ। सो पहले तो ये पार्क बहुत ब्यूटीफुल बनाया हुआ है इन्होंने, लुकेदार, ठीक है। ये रही ईगल। उस साइड देखोगे तो वहाँ पे है म्यूज़ियम। इधर देखोगे तो ये पूरा तजिकिस्तान का फ्लैग दिख रहा है तुम्हें, फ्लैग को जैसे इंडिया गेट पे भी लगा हुआ है अपना। और वहाँ पे पीछे पार्लियामेंट की भी बिल्डिंग है। तो इतना सुंदर उन्होंने पार्क बनाया हुआ है। ऑब्वियसली टूरिस्ट आएंगे और ये फर्स्ट इंप्रेशन होगा टूरिस्ट को इनकी कैपिटल सिटी का, तो थोड़ा सा बम तो दिखाना पड़ेगा ही ना। ओके, आगे जाके देखते हैं एंड आगे बताता हूँ और इन कल्चर के बारे में जो मैंने अभी रिसर्च करी है। म्यूज़ियम की बाहर से एंट्री देखो कितनी खतरनाक बनाई हुई है इन्होंने। ये है रुदाकी पार्क में दुशानबे का नेशनल स्टेट म्यूज़ियम, जिसके 4 लेवल हैं एंड आज ये एक्सप्लोर होगा। ये आ गया हूँ मैं दुशानबे म्यूज़ियम, और म्यूज़ियम कुछ बहुत ही बड़ा भयंकर सा बनाया हुआ है। देखना कैसा लग रहा है ये, इसकी सीलिंग देखो एक बार, वाह। और वहाँ पे तजीक फ्लैग लगाया हुआ है इन्होंने। वैसे पूरा एरिया जो ये वाला है ना, जहाँ पे मैं घूम रहा हूँ इस समय, पार्लियामेंट के पास, बिल्कुल ही मतलब पता है ना, पॉलिटिशियन चोर दिख जाता है वो। जब आपकी शहर की सबसे बड़ी चमक आपका पार्लियामेंट होता है रात दिन आपका शहर, तो पैसा कहीं और जा रहा है घूम के। तो वही वाला सीन यहाँ पे भी है, जैसे कहीं अपने देश में भी शायद ऐसा ही है क्या। एनीवे, तो यहाँ सिरेमिक्स, पहले तो सारे सिरेमिक्स हैं। फर्स्ट सेक्शन सिर्फ सिरेमिक्स, मतलब ये सारी पॉटरी। ओह, कितना प्यारा वास है, देखना, वाह। तो ये सारे सिरेमिक्स लगे हुए हैं यहाँ पे जो इनके कल्चर में। ओह माय डे, लुक एट दैट ब्रो, ये तो बहुत ब्यूटीफुल है, ठीक है। और वो देखो पूरी जगह पे ऐसे सिरेमिक्स लगाए हुए हैं इन्होंने, इनक्रेडिबल। मुझे कोई हॉस्टल में भी मिला था, उसने बोला था कि उसने ताइपे विच इज़ ताइवान, और उसके बाद यहाँ पे जाके ऐसे सिरेमिक्स देखे हैं, और वो पूरे वर्ल्ड में घूमता है और मेक्सिको में। तो मतलब यहाँ के सिरेमिक्स कुछ ज़्यादा ही मतलब देखने लायक है। सो ये 1978 के सिरेमिक्स। ओके ओके, आई सी, वाह। पर इतने दूर मैं ये पॉट्स देखने नहीं आया हूँ, कुछ और भी देखेंगे। पर ये बहुत अलग खतरनाक डिज़ाइन है यार, डिज़ाइन कितना प्यारा है। घर में लगाओ ये, घर में ये चीज़ लगी हो कितनी बढ़िया लगेगी। देखो वहाँ पे कितनी सारी लेक्स है, राइट, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये जो प्रेसिडेंट था इनका, इन्होंने जाके 2003 में कोई इनिशिएटिव लिया था कि हमें
फ्रेश वाटर पूरी दुनिया में बांटना चाहिए, मतलब कि हर किसी के पास वाटर की कमी नहीं होनी चाहिए, हमेशा वाटर अवेलेबल होना चाहिए। इनका इनिशिएटिव था इंटरनेशनल लेवल पे, ये इनका पहला ऐसा अचीवमेंट कह लो या फिर कह लो कि ऐसा कुछ इनिशिएटिव जो एक्सेप्ट किया गया था, तभी आज वर्ल्ड में हर किसी को मतलब फ्रेश वाटर मिलना चाहिए। ये कुछ ऐसी तजिकिस्तान की पाइप्स है। कूल, जस्ट डिडंट नो दैट। 2003 में पूरा डायरोमा लगाया हुआ इन्होंने, जैसे यहाँ पे हर कोई जानवर जो इनके पामीर हाईवे पे मिलते हैं, देखो, और काली ऐसी गोट, आइबेक्स, और जैसे अलग अलग और गोट हैं। स्नो लेपर्ड मिलता है यहाँ पे पामीर हाईवे पे, देखो। वाह, तो ये रीजन जो है पूरा डेडिकेट किया है इन्होंने जानवरों के लिए। एंड मेरे सामने है इनका पैलेस, जो बहुत ही फुद्दू सीन है एक्चुअली। बड़ा ब्यूटीफुल पैलेस बनाया हुआ है, देख सकते हो बाहर से वाइट कलर का, पूरे मार्बल वगैरह यूज़ करके। पर कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि ये अंदर जाने भी नहीं देते और उसके आसपास भी नहीं खड़े होने देते। समझ आता है भाई, हम बम थोड़ा फोड़ेंगे, तुम्हारे पास अगर इतनी फटती है तो फिर बनाया क्यों था, तो दिखाना ही नहीं है। तो ओह, ये कितनी सही चीज़ है एक्चुअली, ये देख के आते हैं। ये तो मुझे पता भी नहीं था कि ये भी कुछ एग्जिस्ट करता है यहाँ पे। एनीवे, दिखाता हूँ मैं कहाँ पे आ गया हूँ। वाह, ये एक और जगह है। पता नहीं पार्क में कौन सा तजिकिस्तान का टैलेंट चल रहा था, पर मेन चीज़ ये है कि अब मैं उधर से निकल चुका हूँ और अब मैं जा रहा हूँ ये पार्लियामेंट बिल्डिंग देखने, क्योंकि दिन ढल के इन्होंने लाइट जला दी और इतनी सुंदर लग रही है ना ये बिल्डिंग है, जिससे बैकड्रॉप के साथ पीछे स्काई देखो, वहाँ पे साइड में मून दिख रहा होगा। एंड यस, तो रुदाकी पार्क ज़रूर आना दुशानबे में, ये चीज़ मिस करना इज़ लाइक स्टूपिड, क्योंकि ये एक मेन हाईलाइट है अभी तक तो मुझे लगता है सिटी की, जो बहुत प्यारी है। एंड इंडिपेंडेंस हुई थी इनकी 1991 में, जब सोवियत यूनियन टूट गया था। तो उसके बाद बहुत पॉलिटिकल अनरेस्ट हुआ था, क्योंकि किसी को भी नहीं पता था देश कैसे चलाना आगे, तो सब लोग लड़ रहे थे। तो फिर अभी 20 साल पहले ही थोड़ी सी हालत ठीक हुई है इनकी, एंड इसलिए इन्होंने पार्लियामेंट वगैरह बना के दिखाया हुआ है कि हम स्टेबल हैं, हमारी औकात थोड़ी सी अच्छी हो गई है हमारे गेट के अंदर, विच इज़ अमेजिंग, गुड। सारा वर्ल्ड तब स्टेबल होगा तभी हम आगे प्रोग्रेस कर पाएंगे। सो ये काफ़ी सारे ग्रुप्स थे, लड़ते रहते थे, एंड सिविल अनरेस्ट था काफ़ी, फाइनली सिविल स्टेबिलिटी आई थी। सो गाइस, वाओ वाओ, कितने सुंदर सुंदर कलर्स हैं, दिखाओ 3, 2, 1, देखो कितनी ब्यूटीफुल बिल्डिंग है इनकी पार्लियामेंट की। वाह, लाइटिंग कितनी प्यारी लगाई हुई है, सही जगह है। फाउंटेन देखो, कुछ गाने वाने बजे होते तो बढ़िया लगता, पर चलो कोई गाने नहीं बजे हुए फिर भी अच्छा लग रहा है, क्या नाइस। दुशानबे बेबे ना वो कर रखा है ना, ब्राइटन कर रखा है इस एरिया को एकदम, कि सब डर जाए कि भाई पैसा ही पैसा है देश के पास। भुखमरी तो दिखी ही नहीं किसी को। देखो वहाँ पे इन्होंने अपने प्रेसिडेंट की फ़ोटो लगा रखी है, ये हर जगह बात है। ये मोदी है यहाँ का, ये यहाँ का मोदी है, हर जगह इसकी फ़ोटो लगी हुई है। कभी ये कुछ अच्छे बुरे काम नहीं करता है, कभी आए इसके बारे में कोई उल्टा नहीं बोल सकता है, पकड़ के ले जाएंगे मुझे। कुछ घर वाली फीलिंग आ रही है यार। ओह माय गॉड, कितना बड़ा यार ये, बड़ी बिल्डिंग।